10.1 मेरे को क्वेश्चन में कोई दिक्कत था थोड़ा सा भी नहीं अब हम लोग 10.2 चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा तो शुरू वाला देखो यहाँ दे रहा है प्रश्न संख्या 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जितना भी 3 गो है ना ऑब्जेक्टिव वाला में आएगा, समझा बात के। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या निकाले। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, चित्र पे ध्यान देगा, चित्र बढ़िया बनेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है बाबू, एक मान लो वो है और एक बिंदु का है Q देल है, समझ में आ रहा है? Q देल है यहाँ मान लो या फिर ऊपर मान लो। अब यहाँ से एक है सो स्पर्श रेखा खींचा है। ठीक है, ये है सो स्पर्श रेखा है। यहाँ मान लो कोई P मान लो, यहाँ बिंदु रहता है देखो P मान लो और 11 से का देल है कितना सेंटीमीटर है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब Q की केंद्र से दूरी, केंद्र यहाँ है तो Q से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है, बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या निकाले, त्रिज्या का वही होगा यहाँ से ये भी होगा तो उतना हो गया इतना हो गया। अब वो क्वेश्चन एक बोल रहा है जी हीला देल है। अब सिर्फ ये त्रिज्या निकालना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिगर खाली समझ लेना बस। ठीक है, Q ऐसे इधर होगा याद रखना। ठीक है, हाँ Q से केंद्र की दूरी तो Q से केंद्र यहाँ होगा, बस समझ में आ रहा है। तो Q अगर यहाँ बैठाएंगे फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। एक निकालना तो पाइथागोरस का फॉर्मूला परिमेय वाला तो क्या है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार मान ऐसे बैठा लो फर्स्ट क्लास। ठीक है, या तो फिर एक ऐसे रूट से वाले कर लो या फिर आपका कहाँ निकालना है। देखो ये वाला तो कर्ण हो गया जो टेढ़ का रहता है ऐसे, जैसे कोई भी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि कोई भी इसी पर जो त्रिज्या बनता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, बस समझ में आ रहा है। हाँ, तो 90 डिग्री का है तो एक कोण 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। सेकंड में क्या होता है कि ये वाला P रहता है, ये वाला जो B रहता है, ये वाला H रहता है। ठीक है, इन्हें वाला P हो जाएगा, इन्हें H हो जाएगा, इन्हें वाला B हो जाएगा। हमको B निकालना है तो क्या करेंगे H स्क्वायर माइनस B ऐसे इन्हें कर देंगे। ठीक है, बराबर इन्हें T कर देंगे, बात समझ में। अब रूट स्क्वायर इन्हें हटाएंगे तो इधर से रूट चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बस यही है। एक से इन्हें होने कर दो, एक इन्हें कर दो, देखिए ठीक लगेगा, लेकिन कैसे भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा। एक कर देते हैं P बराबर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, कर लेगा ऐसे भी सॉल्व करो। h बराबर कितना देला P बराबर रूट देते जाना, h बराबर कितना है 25 है ना, 25 के होल स्क्वायर माइनस 24 के होल स्क्वायर। अब 25 कितना होता है 625 कि 225 होगा ना। 625 माइनस 24 के 576 सही है ना, 576। ठीक है, अब एक घटा दो P बराबर बोलो एक घटा इधर से घटा दो। ठीक है, 625 और इधर है 576, 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 11 एक में, समझ रहा है ना। एक है सो 11 5, यहाँ कितना बचा 49 के रूट से निकालेंगे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका बराबर कितना है, OP बराबर कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर।
तो लास्ट में लिख देना वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। बस समझ में आ रहा है? वृत्त की त्रिज्या निकालना था तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, एक हो गया यहाँ 7 सेंटीमीटर। क्लियर? उदाहरण क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 10.11 में अधिक टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PQ बराबर है कितना है? समझ में? थोड़ा सा भी ध्यान दो। अगर मान लो कि ये मान लो त्रिभुज है, ठीक है रे, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है, एक मान लो सी है, तो कोण ए बी सी, एक में कौन कौन के बारे में बोल रहा है? रुको 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 रुको, इसमें जैसे देखो ये लिखा रहता है ना, अभी लिखा था कि नहीं? चलो यही नहीं छोड़ो, एक समझा रहे थे, ठीक है? इतना लिखा है, एक में कौन कौन बड़ा मतलब होगा, तो हम जेकर से पूछेंगे ऊपर से यही करें। उमेश बताओ, ए बी सी लिखा है ना, ए बी सी लिखा है, कौन कौन का, तो कौन जो यहाँ है कौन कौन की होगा? एक होगा, बी होगा, सी होगा, ई वाला होगा, ई वाला होगा, ई वाला होगा, बी के कंफर्म है? समझ में आता नहीं वाला? कोई दिक्कत ना ना बाबू? हाँ, तो वही थोड़ा मतलब पूछ रहे थे। 110 दे है, यानी आकृति पहले देख लो, ठीक है? आकृति देखा है ना, ये मान लो कि ऐसी है, ठीक है? मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे स्पर्श रेखा, बात समझ में आ रहा बाबू? फिर उधर ऐसे यहाँ टी है, और ई कौन ऐसे कितना दे रहा है? 110 डिग्री दे रहा है। समझ में आ रहा? तो थोड़ा सा ध्यान दो कि तो वृत्त है, समझा? अब ये का दे रहे हैं पी दे रहा है, ये ऐसे क्यू दे रहा है, ये वाला से वो रहता है, बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि POQT का चीज है, चतुर्भुज है, चार भुजा है रे, तो चतुर त्रिभुज मतलब तीन भुजा, त्रि मतलब तीन होता है, ठीक है? चतुर चतुर मतलब चार, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये सब पढ़ा है ना? हाँ, तो चतुर्भुज जो है वो चार भुजा होता है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो चतुर्भुज के मान कितना होता है? चारों कोनों का मान 90 होता है, 360 होता है, बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज ध्यान दो कि चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर 180 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है? अगर भुला गया तो याद रखना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो कि कोई यहाँ लंब मतलब ऐसे काट रहा है, 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो आमने सामने भुजा क्या हो गया? 90 90 180, बस समझ में आ रहा? अब ये 110 है, ई कौन है? ई कौन आमने सामने की वाला होता है, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं, बात समझ में आ रहा? तो आमने सामने के भुजा चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो ये 110 कितना होगा? ये हो जाएगा 70 आंसर, बात समझ में? ऑब्जेक्टिव खातिर बता रहे हैं, अगर ऐसे रहेगा तो कैसे निकाल देगा, बात समझ में? नहीं तो ऐसे एक लिख सकता है, कैसे बनाएगा ऐसे, ठीक है? POQT एक चतुर्भुज है यहाँ पे लिखेगा चतुर्भुज है, जिसका चारों कोनों का योग या माप जो भी लिख सकता है, ठीक है? योग बराबर 360 डिग्री है या होता है, ठीक है? तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एक हम वैसे ही बता दिए, मुंह से निकाले खाते समझे? ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना, सामने सामने देखो, कट से मतलब इतने करके टिक लगा देगा, ठीक है? एक बनाएगा कैसे करके बनाना, कोण P बराबर देखो, कोई भी एक होता है कितना 90 डिग्री बनता है ना? हाँ, तो P बराबर कितना? ये हम तीन को ना लिख रहे इस टाइप की, OPT नहीं लिख रहे, समझा? बड़ी लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट खाली इतनी करें, समझ ले, ठीक है? एक बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस O बराबर कितना दे रहे? 110 डिग्री। कोई दिक्कत है? और कौन है सो Q
प्लस कोण क्यू बराबर कितना देला 90 डिग्री और कोण तीन हमरा निकालना है बराबर 360 डिग्री। ये तीनों जोड़ के रोने से घटा दो, आंसर आ जाएगा 90 90 180 180 यार ये वाला ठीक है 290 290 होगा जी। हाँ तो यहाँ पे लिखना फिर कोण P बराबर 360 माइनस 290 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 खत्म, 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 2 से 2 खत्म हो गया ठीक है 70। तो कोण का था समझे तो चलो में P Q बराबर 70 डिग्री ठीक है आंसर। बात समझ में आ गया, एक जैसे बनाना वैसे बना सकता, क्लियर है ना। हाँ उतार लो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो ठीक है बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, मतलब कितना है ठीक है। तो थोड़ा सा चित्र बनाते हैं, चित्र देखो ये चित्र है, एक बिंदु मान लो कि यहाँ है तो P है ठीक है, यहाँ से एक ऐसे रेखा ऐसे आना है चल जाता है ठीक है, एक ऐसे चल जाता है एक ऐसे चल जाता है ठीक है। अब PA PB है ना, एक मान लो कि यहाँ एक बिंदु बना ना, उस पर यहाँ बिंदु बनाएगा ऐसे यहाँ बना ठीक है, ये ऐसे केंद्र है ये जो O वाला है, ऐसे ऐसे मिलवल रहता है ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, ये ऐसे त्रिज्या हो गया। तो हमको ऐसे कौन दे रहा है वो PQ दे रहे PQ दे PA PB 80 डिग्री 80 डिग्री पर झुका हुआ ठीक है, यानी ये वाला जो है ना 80 डिग्री पर झुका हुआ, ये है जो कितना दे रहा है 80 डिग्री दे रहा है ठीक है। तो हमको कौन निकालना है देखो PAT नीचे POA यही ना POA ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, हमको ऐसे यहाँ से ऐसे खींचना पड़ेगा ठीक है, तभी निकलेगा ये वाला, अरे ये कोण ऐसे निकालना है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर 40 होगा, कोण 50 POA बराबर 1 ई कोण निकालना। थोड़ा सा ध्यान दो, देखो कैसे बनेगा से आमने सामने भुजा कितना होता है, ये भी चतुर्भुज है कि नहीं, आमने सामने भुजा 180 ठीक है, तीन ऐसे 80 तीन यहाँ ईला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो आधा में मतलब इसे काटल है रे, तीन 50 हो जाएगा। बात समझ में कोई दिक्कत है, एक नंबर में एकदम शट से निकलेगा समझा, ये हम तुमको ये करके बता दिए ठीक है। अब एक वही लेके निकालेगा, ये ऐसे कितना देना 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो कि ऐसे मुंह से निकाल दे एक नंबर खाते ठीक है, लेकिन अगर बनाएंगे एक नंबर में रात बस इसी तरह निकालो, उतना लिखा पढ़े ना करे रहना ठीक है, एकदम उतना समय बर्बाद नहीं करना। सर यहाँ 80 है, यहाँ 100 लिख दिया, ऊपर 50 कैसे लिखेंगे, तो ओकर आधे पूछ रहा है नहीं, अगर यहाँ 100 है, सुनो पहले यहाँ ये टोटल कोण में 100 होगा ना आमने सामने बराबर, तो ये जो है बीचे मतलब लकीर समझा, यहाँ चित्रवा खराब बनाना चल रहे, क्योंकि देखो कोई भी वृत्त पर एक ही बिंदु से दो रेखा परस्पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ठीक है, ये दोनों मतलब ऐसे होगा ई कोण वाली कोण मतलब ई आधा कटेगा ठीक है। बात समझ में, हमको कौन निकालना PO और ये निकालना, अगर अध्ययन होगा आधा अवधि 100 है, आधा कितना हो जाएगा 50 होगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दो कि वही लेके हिंदी में लिख देना ठीक है, कि एक रेखा P ऐसे का B मानते हैं ठीक है, PAOB एक चतुर्भुज है ठीक है, जिसका कोण 360 है। बात समझ में कितना क्लियर है, लिख दे के PAOB एक चतुर्भुज बढ़िया है चतुर्भुज है, पढ़ लेना ठीक है बाबू, चतुर्भुज है जिसका मान 360 होता है ठीक है।
ऐसे कर देना, यहाँ पे लिखना कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360। एकर मान बैठाना, P बराबर कितना दिला बाबू 80 दिला है, प्लस A बराबर कितना दिला 90 दिला है, प्लस O बराबर ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस B बराबर कितना दिला 90 दिला, ठीक है, घटा देंगे इन्हें, ठीक है बाबू। तो 90 कितना हो गया 180 और 80 कितना हो गया 260, ठीक है ना, 260 हो गया। लेकिन कैसे करेंगे, कोण O बराबर 360 माइनस 260 घटाएंगे कितना निकलेगा 100 निकलेगा ना, समझ में आ रहा है, 100 हो गया, ये वाला हो गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या बोला है कि कोण POA बराबर, अगर निकालना है तो बराबर का आधे ना है, तो कुछ ना करना है, 100/2 कर दो, ठीक है, काटेंगे तो 50 डिग्री आंसर। 10.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बात समझ में आया, तो उसको अब हम क्वेश्चन को समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो कि किसी व्यास, मान लो कि वृत्त का ये है जो R और P है, तो क्या है व्यास है, ठीक है। तो व्यास के सिरों मतलब एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया जो R से डिनोट है, और ये कैसे ये वाला है, ठीक है, व्यास की सिरा ये दोनों है ना, हाँ। तो R और P से, तो इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा समांतर होता है। समांतर मतलब ये सीधा जितना इतना दूरी यहाँ भी उतना ही दूरी, यानी समांतर पैटर्न। तो उसी को है सो हम लोग को सिद्ध करना है। हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी वृत्त के मतलब जो स्पर्श रेखा होता है, वो 10.1 में ही बता दिए थे कि वृत्त के दो स्पर्श रेखा आपस में समांतर होता है, ठीक है, दोनों साइड का मतलब स्पर्श रेखा समांतर होता है, ये तो पता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि इसको इसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। हम लोग जानते हो तो हम लोग जान ही रहे, लेकिन इसको क्या है कि प्रूव करके बताना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखना कुछ नहीं है, जो जैसे जैसे फिगर में है वैसे है तो लिखना है। तो थोड़ा सा देख लो, हमें तो लिख दिए हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, समझ लो कि केंद्र O, यहाँ O से डिनोट है केंद्र का, तो केंद्र O वाला एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जिसमें R और P व्यास है, R और P, RP जो है वो है जो क्या है व्यास है, ठीक है, तथा AB और CD स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो AB ये वाला और CD ये वाला, ये देखो स्पर्श रेखा है, यहाँ से है या यहाँ से स्पर्श रेखा, 10.1 में पता है, बता चुके हैं, हाँ। तो ये दोनों है सो स्पर्श रेखा, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना चाहिए, देखो सिद्ध करना है कि AB पैरेलल CD, ठीक है, यानी ABE जो रेखा है वो समांतर मतलब CD समांतर है, वही ऐसो सिद्ध करना है। तो उसके लिए ऐसो बस खाली लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, ये ऐसो लिखना पड़ेगा। हम लोग तो जानते हैं कि वृत्त के कोई भी व्यास के दोनों सिरों पर से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होता है, लेकिन उसको ऐसो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस वैसे लिखना। यहाँ पे देखो, इसीलिए क्या है यहाँ पे लिखे हैं कि RP कौन है, ये वाला, ठीक है, RP लंब CD। तो देखो RP जो ये रेखा है वो CD पे लंब है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोण RPC यानी यानी ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री। हम ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी ऐसे मतलब सीधी रेखा, मतलब कोई भी रेखा पर सीधा जो लंब बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो वही ऐसे यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ 90 डिग्री लिख दिए। बस समझ में आ गया, कुछ नहीं, बस जस्ट इसको मतलब ऐसे उलट के या फिर ऐसी मतलब मान लो ऐसी मतलब उसको दूसरा कोण को लेना है, ठीक है। फिर RP लंब AB, ठीक है। तो RP लंब जो क्या है किधर में बढ़ रहा है, AB में बढ़ रहा है। मान लो कि अगर ये उल्टा लग रहा है तो अगर मान लो फिगर को हम ऐसे उलट देंगे तो लंब तो बन ही जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो बस वैसे ही करना, कहाँ है, हाँ RP लंब AB, तो कोण PRB यानी यानी ये वाला कोण, बस समझ में आ रहा है, बराबर 90 डिग्री। तो कहने मतलब अगर मान लो फिगर को ऐसे उलट देंगे तो ऐसे भी तो यहाँ से ये वाला लंब होगा ना, तो ये भी तो मतलब है जो 90 डिग्री होगा, तो वही है जो वहां लिखे हैं। इसको ऐसे समीकरण 1 मान लिए, इसको ऐसे 2 मान लिए। तो अब क्या करना है, अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, कोण RPC बराबर कोण PRB एक आंतर कोण से, कहने मतलब है कि कोण ये और कोण ये
है सो बराबर है एकांतर कोण से। एकांतर क्या होता है वो तो पता ही है। तो एकांतर कोण से ये वाला और ये वाला है जो बराबर है। तो कहने मतलब एकांतर कोण ये और ये अगर बराबर है तो ये ऑलरेडी मतलब एकदम सीधे होगा। बात समझ में आ रहा है? ये रेखा जो है सीधे होगा और इधर का रेखा जो ऐसे खींचा गया वो है जो सीधे होगा और इधर वाला भी तो सीधे होगा। तो उसी कारण से अगर ये सीधा है और ये भी सीधा है तो प्रूफ हो गया कि ए बी समांतर होगा सी डी के। बात समझ में? तो इसे यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि ए बी समांतर सी डी प्रूफ। आप कुछ नहीं, बस इतना ही लिख देना है, आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ बनाना नहीं रहता, सीध करना रहता है। तो हम ऐसे भी जानते हैं, लेकिन इसको ऐसे कुछ जैसे जैसे है ना वैसे वैसे सीध करके प्रूव करना पड़ता है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन है जो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट है जो ले लो। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बात समझ में? तो मान लो कि ये थी है एक रहेगा जो स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, आराम से ये स्पर्श रेखा है। तो क्या लाभ होता है? मान लो ए बी ये स्पर्श मान लो कि पी है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक में स्पर्श बिंदु कौन है? स्पर्श बिंदु पी पी और स्पर्श रेखा ये भी। बात समझ में आ रहा है? तो सीध का कहने बोल रहा है कि सीध कीजिए कि कोई भी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब नहीं वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। बात समझ में? तो थोड़ा सा ध्यान दो कि लंब जो रहेगा, देखो वृत्त बोला रहता है ना, तो कोई भी अगर सीधे खींचेगा, देखो स्पर्श बिंदु कहाँ होगा? टेढ़ भाग कुछ बनना है मतलब ये स्पर्श बिंदु बनेगा क्योंकि राउंड है ना, तो ये एकदम जहां भी बनेगा देखो सीधे बनेगा। बात समझ में? और कोई भी लंब खींचेगा तो से सीधे जाएगा, केंद्र से होकर ही जाएगा। थोड़ा सा देख लो 10.1 परिमेय 10.1 ओकर में साफ लिखल है। बात समझ में? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बात समझ में? ये जो ना त्रिज्या से होकर के जाता है, यहाँ से त्रिज्या वाला लंब होता है ना, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो केंद्र से होकर ऑलरेडी जाएगा, लंब होता है। बात समझ में? यस, त्रिज्या जो होता है वो लंब होता है। ये कंफर्म है ना? ये तो जान लिखने के से लिखना पड़ेगा। बात समझ में? तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ तो लिखिए दिए ना, ऑन करो 5 नंबर क्वेश्चन ऑन है ना, 5 नंबर ठीक है। ठीक है, पूछा दिए फिगर के अनुसार। ठीक है, ये ऐसे मान लो कि वो है, ठीक ना, अभी ऐसे लंब ना खींचेंगे। बात समझ? ऊपर में रचना लिखना पड़ेगा। बात समझ में? तो इतना किए देकर में कब उसी तरीके से लिखना है। केंद्र वो वाला एक वृत्त है। बात समझ में? केंद्र वो वाला वृत्त है जिसमें ए बी ठीक स्पर्श रेखा रेखा है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ लिख सकता और बिंदु की स्पर्श बिंदु है। ठीक है, या फिर अगर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। बात समझ में? इतना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर करना। अब ऐसे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया है। खींचा गया लंब वृत्त वृत्त है ना रे, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते जाते हैं। बात समझ में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? एकदम लिखना एकदम कायदे से लिखना। बात समझ में? लिखते जाना है। अब ऐसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, रचना भी आता है। समझा बात के? रचना देकर में से रचना करना पड़ेगा। बात समझ में? तो कुछ ना करना, एक यहाँ पे लिख सकता है
रचना, अंग्रेजी का होता है जे भी होगा रचना, कंस्ट्रक्शन ओ और पी को मिलाया, बस इतने लिखेगा, समझा। ओ और पी को मिलाया, तो कैसे मतलब सीधे खींच के देखेंगे ना, बस समझ में। ओ और पी को मिलाया, क्लियर हो गया। ये देखो अभी लंब बन गया, मिलाया। तो यहाँ लिखना, इसलिए दे देना थोड़ा सा, लिखना ओपी लंब क्या कर गया ए बी, तो कौन ए ओ पी, हाँ ये नहीं भी करो नहीं तो उन्हें करो, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ पी ना, ओ पी भी लिख जा, ओ पी भी। अरे बस ये नहीं भी करो 90 डिग्री, वो नहीं भी करो 90 डिग्री, बात समझ में। कन्वर्ट भी लिख सकता है, ऐसे ओ पी भी बराबर 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अब ऐसे एक कोण अगर 90 डिग्री ऑलरेडी वो सीधा जाएगा, बात समझ में। तो यहाँ भी मतलब है कि प्रूफ मतलब है कि हो जाएगा कि मतलब होकर के जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक और ऐसे करना, खुद से मानना पड़ेगा। अगर हम अलग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लिए तो वो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, बात समझ में। और अगर 90 डिग्री नहीं बनेगा तो लंब तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी 90 डिग्री नहीं बना तो नहीं होगा। तो वहां थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि बात समझ में। यहाँ लिखेगा फिर मैंने खुद से मतलब अपने से मान के, समझ में, अपने से मान के यहाँ लिख देना खुद से बिंदु क्यू लिया, आज तुरंत होएगा जो ओ से गुजरती है, जाती है, दूर है, ठीक है, दूर है। मान लो कि इधर से एक मतलब बिंदु की क्यू ले लिया, क्योंकि सीधे तो ये है ही है, लेकिन प्रूफ नहीं करना है। तो प्रूफ करना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे भी हो गया, समझा, लेकिन एक दिखाना पड़ेगा, बस समझ में। तो थोड़ा सा से दूर लिए, मतलब आगे पीछे इधर लिए, समझा, तो 90 डिग्री बनता है नहीं। तो मान लो कि यहाँ से हम एक मतलब यहाँ बिंदु क्यू लिए, बात समझ में। तो यहाँ से इसको ऐसे करके मिलाए, बात समझ। तो ये भी तो लंब बन रहा है, वो बन रहा है नहीं। हाँ लिया क्यों लिया, जो बिंदु दूर है, समझ में, दूर है। तो यहाँ पे फिर लिखेगा दूर है, और यही लिख देना, और Q इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, Q P को मत बोल मिलाया, ठीक है बाबू। इतना एकदम सिस्टम से लिखते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना कि QP लंब AB, ये भी तो लंब बन रहा है निकल में, AB लंब AB पर कोण जो भी है OPB बराबर नोट, यही ना होता है ऐसे रे। अगर ऐसे रहा तो नहीं होता, ठीक है। हाँ 90 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मतलब हल्का है तो कम होगा। QPB होगा, OPB तो 90 डिग्री है ये। अरे हाँ रे QPB, सॉरी, यहाँ Q होगा, बात समझ में। QPB मतलब 90 डिग्री नहीं है, तो ऑलरेडी अगर 90 डिग्री नहीं है तो ऑलरेडी लंब नहीं होगा, बात समझ में, सीधे जाएगा ही नहीं यार। क्वेश्चन में क्या बोलो, लंब होता है। तो इतना हो गया, ठीक है। तो इतना नॉट 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेगा ना, क्योंकि मेरा जो कल्पना था वो गलत है। कल्पना मतलब गलत या विरोधाभास, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, गलत या फिर विरोधाभास। इन्हें उतार लो तो वहां थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इतना देते हैं, इतना नोट बराबर यहाँ पे लिखना क्योंकि मेरा माई और इंग्लिश में बन जाना है 1 घंटा हो गया। कल्पना के इंग्लिश में क्या होता है, माई थिंग्स। हाँ मेरा सोच लिखिए, मेरा कल्पना विरोधाभास या गलत, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। माई थिंकिंग, माई थिंग्स इज रॉन्ग लिखना है।
ये यही बनाया का सर? हाँ एकरे में ये लग भर गया था ने। हाँ। एक यार लिखना है। ओ तो बोले चाहिए तब। हमारा रेटिंग में सुधर जाता है। काफी बात। मैट्रिक में 100% नाम। इंग्लिश में हम लोग सुधर जाते हैं। रंजीत जी बोलो। अतः यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे लिख देना अतः या लंब से होकर के जाता है, ठीक है। ये भी लिख सकता है, नहीं तो फिर यहाँ लिख देगा कि अतः परिमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है। एक में लिखा ना 10.1 के अनुसार, वो भी अगर लिखेगा तो भी ठीक है। बोला लिख दे कि छोड़ दे? छोड़ दे। लिखेगा क्या? अतः यहाँ लिख लो, और नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में? ना दिक्कत ना, लेकिन थोड़ा सा अगर लिख दिया ना ये वाला तो एक अनुसार तो अगर व्यक्ति भी रहता है ना अरे एक तो पढ़ना नहीं, एक तो पढ़ देने उतने का क्या नंबर बता रहे सर? ना नंबर एक रे यही वाला चीज एक लिखा है। अतः परिमेय 10.1 9 नंबर के एक बार क्लियर पे इसको से भी ना 4। अरे चला तो बता तू तो अपना देखो ना, इसको दूसरा है ना खस को अगर तो से 1% ज्यादा लग जाएगा। अरे हम का खलिया एक बात क्लियर से भी ना। अभी मैं बहुत पूछता अपना आपके अपना अरे वो तो नहीं पढ़ा तो फट रहा। अरे हल्ला ना करो, बहुत हल्ला करता है वीडियो ये तो। अगर लिख रहे हो वो ऐसे आवाज आ जाएगा, साइलेंट को करना पड़ेगा। बिंदु मेरे कने स्पर्श बिंदु से बात करेगा से तू वही बोल दे ना। हम बोलने जा रहे थे ना कि मोबाइल से प्रयोग स्पर्श इंस्टाग्राम तो ठीक है। तब तो दोनों लोग रेखा तो ऐसे करता है। तब से तो बोल रहा था हाँ, तो लग बोल रहा है ये कर गलती नहीं पड़ेगा ना। ना लेकिन वो बात है तरी अच्छा। ठीक हाँ, है ना ना खराब है लेकिन गया 90 लंब 90 अपना अगर तो दिन 85 आ जाएगा। अपनी बात ना कटे वो देख पर पढ़ा लो अपनी। हम गया था ना इलेक्ट्रॉनिक वाला मजाक में रिले हम तो 90% होकर जाता है। अरे हिंदी में बताना तो मुझे 8 नंबर 80 का चल जो है ये ले लिख लो कि कहते हैं बहुत से में फूल हो गए यहाँ से बात समझ में आ रहा बाबू? इतना यहाँ लिख देगा कि मतलब नोट बराबर, ठीक है। ये ऐसे यहाँ ऐसे कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कल्पना अच्छा एक नीचे लिखा है। हाँ नीचे नीचे नीचे, क्योंकि मेरा जो कल्पना ये हम माने थे ना, आपको खुद से माने थे, ये कल्पना किए थे हाँ यहाँ होगा तब होगा कि ना होगा। बात समझ में? तो वही चीज है। गलत है आप यहाँ दोनों लिख दिए, विरोधाभास और गलत लिख दिए, समझा? दोनों तो मतलब दोनों चीज ना लिखना, वहाँ एक ही चीज लिखना। दोनों भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऑब्लिक में करके तब के हम नहीं जानते अतः। अरे अतः क्या हो जाएगा? तो इसलिए लिख दो रे, चूकी चूकी लिखो यहाँ, चूकी लिखो, क्या दिक्कत है? अतः ना लिखेगा तो चूकी लिख दो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अरे वही लिखे है, पहला नंबर क्वेश्चन है बनाया था, सेम है, समझा? मान लो बिंदु ये है, समझ में? ये है से कितना है? वो है, समझ में? देखो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कहने के एक बिंदु ये से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। सुन रहा है रे? क्या बात कर रहा है? हम समझ रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये बिंदु है, यहाँ से केंद्र है, केंद्र की दूरी कितना? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू? और एक से एकड़ में कहा है दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा है, बात समझ में आ रहा है? तो स्पर्श रेखा है, यहाँ यहाँ बिंदु मान लो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है, कोई दिक्कत है? यानी कि वो भी बराबर यही निकालना है। इसमें बस पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, h² बराबर p² प्लस v²। तो हमको b निकालना है, तो b ऐसे नहीं कर देंगे, बस b के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h² माइनस p², बस तो यही होता है। तो निकालो b, रूट में नहीं करना, निकाल जाएगा, छोड़ देना नहीं बताने दो ना। ये जो n² था ना, तो बराबर के होने जाएगा तो रूट में चल जाएगा, ठीक है। जिसे निकल जाएगा, थोड़ा वीडियो भी शूट कर रहे थे ना, वही थी है। तो h बराबर कितना देला जी? 5 के होल स्क्वायर माइनस p बराबर कितना देला? 4 देला, 4 के होल स्क्वायर, रूट है तो रूट कर देंगे। अब एकरा 25 माइनस 4 16, ठीक है। रूट है b, लेकिन कितनी करेंगे कितना आएगा?
3 हो गया 9। अब रूट से बाहर निकलेगा 3 3 9, ठीक है। तो बी बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो यह ई कितना है 3 सेंटीमीटर आंसर। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हिंदी में लिख देना नीचे, ठीक ना, कोई दिक्कत ना, बस यही आंसर 1 नंबर है। अब ऐसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, देखो तो सेकेंडरी वृत्त समझ में आता है केंद्रीय वृत्त का क्वेश्चन है शुरू देखो 7वां दो सेकेंडरी वृत्त, मतलब एक में दो है। हाँ एक में 2 वृत्त होता है। हाँ बात समझ लो, सेकेंडरी वृत्त का होता है, चित्र बनाते हैं, ठीक है। डबल ऐसे फिर जैसे गोल के अंदर फिर गोल ई वाला और ई वाला ना होगा, एक ही केंद्र से दो एगो छोटा और एक बड़ा बड़ा सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं, ठीक है। बस समझ में, जैसे हम बताते हैं, ठीक है। मान लो कि ये है तो यहाँ से इधर से वृत्त थी, ये ई हो गया, बस समझ में, एक ही वाला हो गया, बस समझ आ रहा बाबू। तो यही वाला है जो सेकेंडरी, जो एक ही मतलब केंद्र से दो खींचा रहता है, ठीक है। एक रोज यही वाला केंद्र है, एक रोज यही वाला केंद्र है, बस समझ में। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो लंबा जो रहेगा टोटल कितना आ जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और एक छोटा जो त्रिज्या रहेगा वो कितना होगा 3, बस समझ में आ रहा 3 सेंटीमीटर। ये कोई दिक्कत है एक में तो समझने में दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, समझ में। तो बड़े वृत्त का एक जीवा मतलब है ना, जो छोटा जो वृत्त है ना ओकरा जो स्पर्श करता है, बस समझ में। कैसे मतलब बनेगा चित्र वीडियो से, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। और इसका मतलब स्पर्श बोला है, स्पर्श में तो हल्का सा थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ से ऐसे हम लकीर खींचेंगे तो बड़ा वृत्त के जीवा हो जाएगा, और जीवा मतलब क्या है कि छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा भी हो जाएगा, क्योंकि सट रहा है कर में, बात समझ में, तो वही करना था। अगर फिगर थोड़ा सा इन्हें उन्हें हुआ समझे, एकदम सेंटर में आएगा, समझे बात के। अब ऐसे थोड़ा सा एक से बना देते हैं, ठीक है, ये वाला बना देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ कौन कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला टेढ़का है तो वो एच हो जाएगा, और ये वाला ऐसो आधार हो जाएगा, मतलब समझ में। तो ऐसो निकालो इसको, पी बराबर अब निकालेगा, समझा। पाइथागोरस फॉर्मूला वैसी लगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमको निकाल, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही ऐसे बैठा देंगे, जो स्क्वायर है वो हटा देंगे इधर, तो वो बराबर को रूट में चल जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा एच कितना है 25 है ना 5 है, डायरेक्ट में 25 तो लिखिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 के 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 16 रूट। अब बताओ 25 माइनस 9 16, b बराबर कितना आया 16, टेकर से निकलेगा कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये b बराबर यहाँ से यहाँ तक के निकला 4 सेंटीमीटर, बात समझ में, यानी ये हमको निकल गया 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब है आंसर देना 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, छोटे जो ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़ा वृत्त की उस जीवा, तो जीवा का है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं रहे, तो ये तो आधा रहता है, ये 4 है तो इन्हों 4 होगा, बात समझ में आ रहा है। तो 4 4 कितना हो गया, आगे देख रहा है जो कर सकता है कि 4 गुने 2 यही कर रहा है, बोल रहा था बराबर 8 सेंटीमीटर। 4 + 2 भी कर सकता है, 4 दूनी 2 भी कर सकता है, 4 + 4 भी कर सकता है, 4 2 से भी कर सकता है, बात समझ में। 4 + 4 करेंगे सब, जैसे मना वैसे करो, कोई दिक्कत ना। अब ये नहीं निकलेगा तो ऐसे निकल जाएगा, वो 4 इनोट निकलेगा, यही फॉर्मूला से। तो 4 ये 4 ये तो 4 से ना 8, समझ में, वही ऐसे आंसर। तो 10.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब क्या होता है बाहर, ठीक है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12 में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 10.12, या फिर अपना बुक में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर AD + BC, यानी AB ये है, AB यहाँ पे चित्र बना दिया, ठीक है।
तो ए बी यानी ये रेखा प्लस यानी जोड़ सी सी डी, ठीक है। तो ये रेखा और ये रेखा ये दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना बराबर है ये रेखा और ये रेखा, ठीक है। इसी को ऐसे सिद्ध करना है। तो प्रूव करने का मतलब है कि बाहर बिंदु से कोई भी खींचेगा स्पर्श रेखाओं की लंबाई ऐसे बराबर होता है, लेकिन इसको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। तो उसको ऐसे कैसे करना हुआ ऐसे हम लिख दिए, बस इसको ऐसे हम सिर्फ समझा देते हैं, क्योंकि अगर वीडियो के साथ अगर लिखते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए पहले लिख लिए हैं, अब ऐसे आप लोग को समझा देते हैं। तो हम लोग को पता है परिमेय 10.2 के अनुसार बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। परिमेय 10.2 के अनुसार स्पष्ट किया गया है चैप्टर में ही कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो वो है तो सिर्फ यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि ये तो टोटल वृत्त है, ये है जो चारों मतलब एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो कहने मतलब है कि यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो कोई भी वृत्त है जो स्पर्श रेखा जहाँ बनता है तो मतलब कोई भी रेखा के बीच में बनता है, और यहाँ ऐसे सीधा लंब बनता है, ठीक है। तो लंब अभी इसमें जो छापना नहीं है या ना ही लिखना है, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि देखो ये है जो वृत्त पूरा राउंड है, तो कोई भी एक रेखा यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये जो क्या होगा एकदम सेंटर में होगा। अब ये रेखा जितना यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे जितना ये लंबाई है उतना ये भी होगा, क्योंकि ये चारों है तो चारों रेखा ए बी बी सी डी और ए डी ये तो बराबर है, तो जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, फिर जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, फिर जितना ये यहाँ से यहाँ होगा उतना ये यहाँ से यहाँ होगा, फिर ये ऐसे जितना है उतना ये भी होगा। बस समझ में आ रहा है। तो बस उसी को है जो आप लिखना है। तो कैसे लिखना है वो हम जो लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि ए बी यानी ए बी ये वाला बराबर ए एस, ठीक है। तो ये जितना है उतना ये भी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए एस, ठीक है। तो वही ऐसे ऐसे लिखे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या करना है कि बीपी बराबर बीक्यू, बस सेम उसी तरीके से। तो बीपी बराबर बीक्यू इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब क्या करना है कि सीआर कौन है यहाँ पे है, सीआर बराबर यहाँ पे देख सकते हैं सीआर बराबर सीक्यू। अब समझ में आ रहा है कि सीआर मतलब ये जितना है उतना ये भी है, तो इसी को ऐसे लिख दिए कि सीआर बराबर सीक्यू, इसको ऐसे समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद है जो डीआर के मतलब कि डीआर यानी यहाँ से यहाँ ये बिंदु से डीआर यहाँ से यहाँ बराबर है कि डीएस। क्लियर हो गया। तो वही लिखे हैं कि डीआर बराबर डीएस, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसमें कुछ कॉमन निकाल के है जो प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि अब समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे देखिए जोड़ दे रहे हैं, टोटल ऐसे जोड़ दिए हैं। इधर वाला एक साइड जोड़ेंगे, इधर वाला एक साइड जोड़ेंगे, ठीक है। बराबर किधर वाला एक साइड, बराबर किधर वाला एक साइड। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस, इधर वाला ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दिए, यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें ऐसे टोटल जोड़ दिए। अब क्या करना है कि एक रेखा वाला को एक ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ ए पी प्लस बीपी यानी यहाँ पे बिंदु है, एक रेखा यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, आखिर एक ही रेखा में है, बीच में बिंदु है, इसी को ऐसे एपी प्लस बीपी। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखे हैं कि एपी प्लस बीपी, इसको ब्रैकेट कर दिए हैं, ये रेखा का। उसी तरीके से सीआर प्लस डीआर, ये रेखा सीआर प्लस डीआर की है, ठीक है। बराबर कर दिए, फिर बराबर कर दिया। अब ऐसे ये रेखा को करना है, क्या है यहाँ एएस प्लस डी एस, ये रेखा कर दिए हैं, इसको ब्रैकेट कर दिए, फिर प्लस कर दिए हैं। उसके बाद है जो बी क्यू, अब ये रेखा में बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको भी ब्रैकेट है जो बंद कर दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि पी और पी ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा ए भी बचेगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, एकड़ में आर आ रहा है जो कॉमन आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, आर आ रहा है जो कॉमन हो जाएगा, बराबर कोने अगर भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ का बचेगा सी बचेगा, डी बचेगा, तो सी डी बचेगा।
बराबर के बराबर। अब इधर देखिए ए सर ए से कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए बच रहा डी बच रहा है, तो ए भी है तो यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस के प्लस लिख दिए। अब इसके बाद क्यू और क्यू, ये दोनों में क्यू है से कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है कि बी बच रहा है, सी बच रहा है, तो बी सी है तो यहाँ लिख दिए। तो अब क्या आया हमको निष्कर्ष का आया कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी प्लस बी सी, यानी हमको जो ये जो आया है इतना ही है जो हमको क्या है यहाँ पे है जो सिद्ध करना था। थोड़ा सा देख लीजिए, ये है जो सिद्ध हो गया है, बस इतना ही लिखना है। सिद्ध करने के लिए ये सब है जो लिखना पड़ेगा, तब है जो अच्छा नंबर आएगा। तो ये पूरा मतलब सिद्ध हो गया, यहाँ पे है जो प्रूव हो गया, ठीक है। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेगा। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। अब है सो 9 है, पर 9 है सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का बोल रहा है थोड़ा सा देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो वृत्त बोल रहा है तो सबसे पहले से एक है तो हम वृत्त छाप लेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें एक बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु का मतलब क्या होता है बाहर का बिंदु, तो बाहर मान लो कि यहाँ एक ऐसा बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, ये वृत्त है, इसके मान लीजिए केंद्र है। हाँ, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा मतलब खींचे इसमें है क्लियर। तो इसको ऐसे पहले स्पर्श रेखा दो खींच लेंगे यहाँ से इस टाइप के, ये ऐसे मेरा क्या हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। अब क्या है कि स्पर्श बिंदु यानी यहाँ एक बिंदु यहाँ पे बना, एक बिंदु यहाँ पे बना, क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या होता है 10.1 में हम बता चुके हैं एकदम फ्रेश एकदम क्लियर तरीके से। तो ऐसो यहाँ अब इसको क्या है कि इसको मतलब मिलाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसो यहाँ मिलाएंगे, तो ये मेरा ऐसा पिक्चर बन गया, ठीक है। अब ऐसे इसको कुछ नामकरण कर देते हैं, फिगर में ऐसे कुछ नामकरण कर देते हैं। तो केंद्र का होता है जो ओ से डिनोट रहता है, तो क्लियर है। इसको ऐसे मान लो कि कोई भी मान लो पी मान लेते हैं, ठीक है, बाह्य बिंदु पी है, तो पी। अब यहाँ पे ऐसे ए मान लेते हैं, यहाँ ए और यहाँ ऐसे बी मान लेते हैं। अब क्या हो गया ये नामकरण हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि बीच का कोण, बीच का कोण बोल रहा है। बीच का मतलब क्या होता है, बीच मतलब ये और ये कोण, ये और ये कोण, ये आपस में मतलब बीच का कोण होगा। आमने सामने का कोण जो होता है वो चतुर्भुज में बीच का कोण होता है, क्योंकि ये है तो चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि कई भुजा हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो ये जो चतुर्भुज है PAOB, ठीक है, ये चतुर्भुज का चारों कोणों का मान है जो 360 होता है, ठीक है। और आमने सामने याद हमेशा याद रखना एक चीज कि आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 का होता है, ठीक है। 180 के मतलब क्या होता है संपूरक, संपूरक मतलब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर पूरक कोण अगर है तो कोण अगर बोला पूरक, ये जो है तो पूरक, ठीक है। अगर कोण है तो पूरक बोला तो ये तो पूरक बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। पूरक बोलेगा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर समपूरक बोलेगा, समपूरक अगर समपूरक बोलेगा तो क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बीच का कोण, तो बीच का कोण मान लो कि ये कोण और ये कोण, ठीक है। और इसमें इधर से अगर करेंगे तो ये कोण और ये कोण, तो बीच का कोण क्या बोल रहा है, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित मतलब अंदर वाला कोण, यानी कि इधर कोण और इधर कोण, ये कोण बोल रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ वाला ये कोण बोल रहा है अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। इसी को ऐसे हम ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है, सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर ये जो बीच का कोण जो होता है वो अंतरित कोण होता है, वो ऐसे संपूरक होता है कि नहीं, 180 का होता है कि नहीं होता है, तो उसी को ऐसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करो कि कोई भी केंद्र से अगर परिधि तक कोई भी अगर त्रिज्या सटा हुआ रहता है, या फिर इसको अगर ये रेखा है यहाँ पे अभी लंब अगर मान लो ये स्पर्श रेखा जी सीधे है, ठीक है, यहाँ भी ये जो सीधे अगर मान लो तो कोई भी लंब बनता है तो क्या बोलता है 90 डिग्री के कोण बनाता है, याद है। हाँ, तो यहाँ भी है तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो आमने सामने कोण यानी बीच का कोण ये 90 है, ये 90 है, तो कितना हो गया 180 हो गया, क्लियर हो गया। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण भी है तो 180 होगा, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले से इसका मतलब कुछ क्योंकि सिद्ध करे ना कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे है ना वृत्त बना हुआ है, स्पर्श रेखा काका है, वो सब पहले ऐसो लिख लेते हैं, उसके बाद ऐसो फिर ऐसो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्र O
वाला एक वृत्त है जिसमें पी और ये पीए और ये का है पीबी और पीबी का कौन सा रेखा? स्पर्श रेखा। का स्पर्श रेखा लिखेंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा या फिर रेखाएं, जो भी है रेखाएं कर देते हैं, रेखाएं हैं। ये क्लियर हो गया? ये सो पूरा है सो लिख दिए, ठीक है। ये सो स्पर्श रेखा है, ये सब है तो जितना है ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, केंद्र वो वाला एक वृत्त है, ये तो टोटल लिख दिए। तो यहाँ से ये इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर वाला एक समझाने के लिए लिखा है, इसको मतलब इतने खाली समझ लेना, इसको लिखना नहीं है। तो यहाँ अब है जो शीत का करना है, यहाँ पे लिखते हैं शीत करना है कि शीत काची करना है तो ई कोण और डी कोण 90 तो 180 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंतरिक का बोल रहा है तो केंद्र पर मतलब बनाने के लिए बोल रहा है तो ये कोण और ये कोण बराबर 180 होना चाहिए। तो वही तो शीत करना है, तो लिखेंगे हम कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना? संपूरक बोल रहा है यानी 180, ठीक है। तो इसी को ऐसे हमको क्या करना है? शीत करना है, ठीक है। इसको ऐसे टोटल ऐसे हमको शीत करना है, तो इसको मतलब ऐसे नहीं करना है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। तो इतना ऐसे हमको शीत करना है। तो अब शीत कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा प्रमाण है तो लिख लेंगे प्रमाण लिख के ऐसे करके लिख देंगे कि प्रमाण लिख के मतलब ठीक करेंगे कि चतुर्भुज, प्रमाण लिख के इस टाइप से कर देंगे, ठीक है। प्रमाण लिख लेंगे, थोड़ा सा मतलब ये कर देंगे, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं, प्रमाण ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा है सो अच्छा लगेगा, इसीलिए। अब क्या है कि चतुर्भुज कौन कौन है? पी ए ओ बी में, ये तो इतना लिख लेंगे। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि क्या है जो, तो कौन है? कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360। हम लोग को पता है कि कोई भी चतुर्भुज का मान, चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। तो सभी कोण का है तो कोण P यानी ये वाला, कोण ये यानी वो वाला, कोण O यानी ये वाला और कोण B यानी ये वाला, ये सब को मतलब जोड़ के कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। 360 डिग्री। तो ये सब हम लिख दिए, ठीक है। अब ऐसे क्या करना है? यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण P के मान तो नहीं देना है, तो कोण है सो P है सो लिख देंगे यहाँ पे प्लस कोण ये बराबर है सो बताए थे कि कोई भी मतलब लंब अगर मान लो कि सीधे है, यह रेखा सीधे की है तो ये जो त्रिज्या है इस पर लंब बन रहा है, तो लंब जब बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण ये बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। इसको ऐसे 90 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण वो पता नहीं है तो कोण वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सेम के सेम, फिर प्लस लिखेंगे, फिर कोण B इधर भी ऐसे लंब बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ये कितना कर दिए? 90 डिग्री कर दिए, ठीक है। इसको कोण नहीं लिखना, खाली 90 कर देना, ये हटा दो। कोण 90 बराबर कितना हो गया? 360 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, इधर ऐसा स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें जो है उसको बराबर को उधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बच रहा है? कोण P बच रहा है। तो कोण हम वहां डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ पे थोड़ा सजा के लिखते हैं। तो कोण A P और ये P है, सॉरी बार बार ऐसे B लिखा जा रहा है, P और B यानी ये कोण प्लस कोण, एक और कोण बच रहा है, ये वाला बच रहा है, ठीक है। कोण A O B बराबर इसलिए किए क्योंकि एक इधर कोण बच रहा है, एक इधर कोण बच रहा है, ठीक है। बाकी इधर का मान जो आ गया है, अंकिया आ गया, तो इसको बराबर को उधर करके है तो 360 में घटा देंगे। तो 90 कितना होता है? 180 होता है। क्लियर है? 90 180। तो ये है तो प्लस में 180 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो इधर जो है लिख देंगे कि 360 माइनस कितना? 180, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। तो इसको इसको घटाएंगे तो यहाँ पे सेम के सेम लिखेंगे, कोण A P बार लिखा जा रहा है जी,
पी बी प्लस कोण ए ओ बी, ठीक है, बराबर 360 में 180 घटा दें कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो हमको क्या है कि यह तो कितना आया, कितना आया कि कोण P और कोण O बराबर कितना 180। यही तो हमको प्रूव करना था, सीधा इसको क्या करना था, यही नहीं करना था। तो देखो वहां पे आ गया, तो बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आसान है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिर्फ इतना लिखना है। ये इसको मतलब है सो याद रखना कि चतुर्भुज का चारों कोणों का मान है तो 360 होता है और उसी को है सो। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि जब भी कोई लंब बनता है 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है, बाकी जो जो यहाँ पे ऐसे बैठा के उधर से बराबर उधर करके और घटा देंगे, बाकी जो दो को कोण बचेगा उतना जो आंसर आ जाएगा। क्योंकि 90 90 180, 360 में 180 घटा देंगे कितना बचेगा, तो 180 बचेगा। तो वही सब प्रूव करके आएगा, तो वही सब सेम आ गया, ठीक है। ये सब क्लियर हो, उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया तो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। 10.2 का 11वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत यानी बाहर ये वाला, ठीक है, ये जो परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर हो, उसी को ऐसे सम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सिद्ध कैसे करना है वो ऐसे हम पूरा लिख दिए हैं, बस इसको ऐसे हम आप लोग को समझा देते हैं। आप जब भी इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इसको जब भी सिद्ध कीजिएगा तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि यह तो लिखना पड़ेगा तभी ऐसे आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं परिमेय 10.2 के अनुसार कोई भी वृत्त के बाहर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो ये और ये बराबर ऑलरेडी है, तो यह जो समचतुर्भुज है, लेकिन इसको ऐसे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे कैसे प्रूव करना वो पूरा ऐसे लिख दिया, बस इसको ऐसे हम आप लोग को समझाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिखना है, सिद्ध करना है कि, मतलब जो सिद्ध करना है वो पहले लिख देना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सिर्फ तो यही करना था, तो ऐसे पहले ऐसे लिख लेंगे, ज्यादा छेड़छाड़ ऐसे नहीं करेंगे। जैसे जैसे जो ऐसे दे रहेगा वैसे वैसे सिस्टम से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कहने का मतलब ये जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के मतलब होता है कि सभी भुजा इसका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही ऐसे यहाँ पे लिख दिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। यानी कि ये आपस में सब ऐसे बराबर है, तो उसको ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब थोड़ा सा एक है जो, चूंकि एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, 10 पॉइंट परिमेय 10.2 के अनुसार 10.2 परिमेय 10.2 में जो दिया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है जो सोल्व किए थे, सेम उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा अंत में चेंज करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो 8 अगर क्वेश्चन आप समझ के किए हैं तो आसानी से बना लेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना, वही तो लिख दिए, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि ये और ये बराबर होता है, क्योंकि कोई भी वृत्त का जो बिंदु रहता है तो वह जो रेखा को बराबर मतलब विभाजित करता है। तो जितना इतना है, जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, जितना यहाँ से यहाँ है वहां से यहाँ है, फिर जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, ठीक है, बिंदु से। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे जो लिखे बताए हैं उसी तरीके से इसको भी मतलब सेम वही लिखना है, ठीक है। तो वैसे ऐसे लिख दें कि AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ, DR बराबर DS, ठीक है। इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और इसको 4 ऐसे मान लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ेंगे कैसे, इधर वाला ऐसे एक साइड में जोड़ेंगे, फिर बराबर बीच में करेंगे, फिर इधर वाला को एक साइड जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जोड़े AP प्लस BP यानी ये वाला, फिर क्या है कि CR ये वाला, ठीक है, फिर ऐसे क्या है DR ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से ये मतलब इधर वाला जितना बराबर के एक साइड मतलब इधर कर दिए, फिर बराबर कर दिए, ठीक है। अब ऐसे इधर वाला जो है उसको मतलब ऐसे करके लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे, तो इसे लिख दिए। अब क्या है इसको कि एक रेखा वाला को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि AP प्लस BP, मतलब एक ही रेखा में है ना, ये वाला बीच में बिंदु है, तो AP प्लस BP, तो वही ऐसे लिखे AP प्लस BP, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दिए। उसी तरीके से इधर वाला करना है CR प्लस DR,
इसको ऐसे एक ब्रैकेट में करेंगे तो सी आर प्लस डी आर, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर बराबर के बराबर दे दिए यहाँ पे। उसके बाद है कि ए एस प्लस डी एस, ये जो रेखा का मतलब पूरा है लेके और ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। प्लस के प्लस फिर यहाँ पे दे दिए। उसके बाद ये वाला है जो कर देंगे बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी क्यू प्लस सी क्यू, ये जो क्लियर कर दिए। अब इसमें क्या है, इसको ब्रैकेट में कर दिए। अब जो जो कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसको इसको लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा पी पी है जो दोनों कॉमन है, क्या बच रहा है इसमें, ए बी बच रहा है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिए। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या है कि पी पी है जो कॉमन आ रहा है, तो इसमें बच रहा है कि ए बी बच रहा है तो ए बी लिख दिए, फिर प्लस के प्लस दे दिए। आर आगे टर्म में कॉमन आ रहा है तो सी डी बच रहा है तो सी डी है जो यहाँ पे लिख दिए, फिर बराबर के बराबर कर दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या करना है, मिटा दे रहे थोड़ा सा। अब क्या करना है कि इसमें एस कॉमन आ रहा है तो ये हटा दिए उसको, ए डी है जो सिर्फ लिख दिए, प्लस के प्लस कर दिए। फिर ऐसे क्यू क्यू एस इसमें कॉमन आ रहा है, अब क्यू क्यू ऐसे कॉमन आ रहा है तो उसको हटा दिया। अब सिर्फ बी सी बचा तो बी सी है जो बचा। इतना ऐसे हमको आया। ये सिर्फ अभी तक जितना क्वेश्चन नंबर 8 था उतना ही मतलब वैसा ही ये यहाँ तक मतलब बना, ठीक है। ये जो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा क्या करना है कि इसको ऐसो इस टाइप के मतलब करना है, ये ऐसो प्रूव करना है कि समचतुर्भुज है तो सब भुजा मतलब बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसको ऐसे देखेंगे। यहाँ पर इतना आया तो अब ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्या है, क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन को थोड़ा सा देखेंगे। ये जो लाइन है इसमें क्या दिया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि सब है सो बराबर है। ये रेखा के बराबर ये भी है, 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 यानी सब रेखा है सो आपस में बराबर है। तो उसी को अगर जब बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये सब है जो बराबर है तो इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको से मिटा देते हैं, थोड़ा सा गोल घेरा हो गया, इसको से हटा देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर ये आपस में बराबर है तो ए बी प्लस ई सी डी है तो सी डी कहने मतलब कि सी डी ये ऐसे बराबर एकर भी तो है, ये है जेकर बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए वैसे ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बराबर है। बराबर है तो कहने मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है। इसको ऐसे लिख दे, फिर बराबर के बराबर यहाँ कर दे, ठीक है। फिर यहाँ का है कि ए बी, यहाँ पे है क्या चीज है, ए बी बराबर सी डी है, इसके बराबर ये है तो इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं। ए डी को है तो बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस ऐसो बी सी, ये बराबर है तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है तो ये लिखो चाहे ये लिखो, आपस में बराबर है। जिसको इसको प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे, कितना आ गया, 2 बी बराबर 2 बी सी, तो ई दू से ई दू खत्म हो गया। तो कहने का मतलब कि ए बी, अब बचा कहाँ कितना, ए बी बराबर बी सी हो गया। तो इसी तरीके जो यहाँ पे चेंज किए उसी तरीके से हम जो सी डी और ए डी को भी जो है जो बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब बराबर करेंगे तो सब है जो बराबर में आ जाएगा। ये जितना भी आएगा यहाँ पे क्या है, सी डी बराबर है जो ए डी, ठीक है, ए डी, ये आपस में तो बराबर हो जाएगा। इसको उसी तरीके से करना है। यहाँ पे इतना है सी डी है तो इसके यहाँ ए बी है, ए बी की जगह जो सी डी बैठा देंगे, दो को कर देंगे इसी तरीके से काट के, जैसे मतलब इसमें किए उसी तरीके से काट के ये दोनों को भी बराबर कर लेंगे। तो बराबर कहने मतलब कि जितना हमको मतलब ये समचतुर्भुज प्रूव करना था वो है तो आपस में ये है तो बराबर हो गया, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए ये है तो ऐसा करना पड़ेगा, ये है तो आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है से प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड ये है, ये है तो आंसर। इतना ही करना, कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए, इसलिए जो हम बता दें। इसमें ज्यादा मगजमारी कुछ नहीं करना। जो 8 का जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है जो बना था उसी तरीके से पूरा करना है। बस सिर्फ चेंज इसमें करना है, यहाँ पे समांतर समचतुर्भुज है तो ये जो बराबर दे रहा है इसको प्रूव करने के लिए इसको मतलब दो को मतलब ऐसे करके लिख के ए बी फिर जोड़ के इसको काट के ये दोनों बराबर कर लेंगे। उसी तरीके से सी डी और ए डी को भी कर लेंगे और आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसी को ऐसे प्रूव करना था। लास्ट में अंत में जो सिर्फ लिख देना है कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, बस प्रूफ हो जाएगा। ज्यादा मगजमारी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
तो चैप्टर 10 से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10.1 और 10.2 से वो सारा क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर चुके हैं और जो जो क्वेश्चन छूटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और पूरा उम्मीद है कि जितना क्वेश्चन है जो हम 10 चैप्टर से बताए हैं एग्जाम में वही सब इसे क्वेश्चन में पूछेगा और है तो अदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो 10 चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बताया वो सारा क्वेश्चन को वीडियो देख करके अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको फिलहाल प्यार की थप्पी लगा दीजिए ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।